बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। कश्मीर नाज़रीन फिर निकल आया। कश्मीर से मज़ीद रैलियाँ निकलना शुरू हो गई हैं। बजाय रुकने के, बजाय पीछे हटने के, कश्मीरी लोग आगे बढ़ रहे हैं। यही उनकी ट्रेनिंग है। इसी तरह के वो लोग हैं। कश्मीरी लगभग 70 साल से भारत के साथ लड़ रहे हैं। वहाँ पे 10 लाख की फ़ौज दाखिल की गई मकबूजा कश्मीर में, वो फिर भी लड़ते रहे। अभी पाकिस्तानी फ़ोर्सेस दाखिल की गई हैं आज़ाद कश्मीर में, तो यहाँ पे भी वो सरेंडर नहीं कर रहे, गोलियाँ खा रहे हैं, लेकिन वो आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी ने बड़ा सख्त फ़ैसला किया है। BBC ने इसको रिपोर्ट किया। पाकिस्तान के मीडिया को तो रिपोर्ट करने की इजाज़त भी नहीं है। मीडिया को रिपोर्ट करने के लिए कुछ और दिया गया है जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। तो पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में पुरतशद्दुद झड़पों के बाद अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च जारी रखने का ऐलान। मीरपुर में हड़ताल कर दी अवाम ने, और सूरत ये है कि 48 घंटों में जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनान के बीच में और जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनके बीच में लड़ाई हुई, फायरिंग के वाक़यात भी हुए, और उनके नतीजे में बहुत सारे लोग शहीद हो गए। और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का जो दावा है वो ये है कि 31 लोग उनके शहीद हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का दावा है कई जगह पे कश्मीरियों की जानिब से जवाबी फायरिंग भी की जाती है सिक्योरिटी फोर्सेस पे, और उसके नतीजे में उनका दावा है कि 2 पुलिस वाले ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक रेंजर्स के अहलकार की शहादत का भी दावा किया जा रहा है। जबकि दूसरी जानिब 31 लोगों की शहादत गुज़िश्ता 48 घंटों में बताई जा रही है, और कुछ सोर्सेज कह रहे हैं कि मज़ीद लोग भी शहीद हैं, लेकिन अभी कन्फर्मेशन उनकी नहीं आई। बहरहाल इन्होंने फ़ैसला किया कि वो रुकेंगे नहीं, वो और आगे बढ़ेंगे और वो जाएंगे असम्बली की तरफ, यानी मुज़फ़्फ़राबाद की तरफ बढ़ेंगे। अब मज़ीद लोगों को रोकना है, इन रैलियों को रोकना है या इनके रास्ते में रुकावट डालनी है, तो स्टेट को दोबारा ताकत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आलमी मीडिया इसकी अब भरपूर कवरेज करना शुरू हो गया है। यहाँ मैं ये देख रहा हूँ कि गार्डियन ने भी इसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा है, अमेरिकन मीडिया भी इसके ऊपर लिख रहा है, अल जज़ीरा ने इसके ऊपर बड़ी तफसीली रिपोर्टिंग की है, और ये बता रहे हैं कि एटलीस्ट 30 पीपल आर alleged to have been killed in Pakistan administrated Kashmir in the past 2 days। यानी 2 दिन के अंदर इतने लोग जो हैं वो मारे गए हैं, और बड़ा ब्रूटल स्टेट क्रैकडाउन हुआ है, और जो पब्लिक के ऊपर जो लोग एहतजाज कर रहे थे उनके ऊपर, और ये निहत्ते लोग हैं जिनको मारा जाता है। ज़्यादातर लोग निहत्ते हैं। बंदूक वाला आदमी तो ऐसे नहीं मारा जाता। बंदूक वाला आदमी तो आगे से रिएक्ट करता है, वो आगे से गोली चलाता है। ये तो निहत्ते लोग हैं जो शहीद हो जाते हैं। इनमें से बहुत सारों को आप जानते हैं, कोई इमाम मस्जिद है, कोई उस्ताद है, कोई बुज़ुर्ग आदमी है, कोई नौजवान है, कोई बच्चा तालीम हासिल कर रहा था वो शहीद हो गया। एक PhD कर रहे थे उसामा साहब, वो भी शहीद हो गए। एक एयरफोर्स का नौजवान है ऑफिसर, उसके वालिद भी शहीद हो गए। तो ये सारे आम लोग हैं जो शहीद हो रहे हैं। 1-2 गोलियां लगी हैं कमांडर फ़ारूक को। ये कमांडर फ़ारूक जो हैं, इन्होंने माजी में एक बहुत बड़ा कारनामा किया था। जब इंडियन फोर्सेस दाखिल हो गई आज़ाद कश्मीर में और पाकिस्तानी फोर्सेस उनको नहीं रोक पाई, तो उस वक्त कमांडर फ़ारूक ने, ये फ़ारूक साहब ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर लोकली भारतीय फ़ौज का मुकाबला करना शुरू किया, और इन्होंने इतना शदीद मुज़ामत की और इतना ज़बरदस्त मुकाबला किया कि भारतीय फ़ौज को वापस मकबूजा कश्मीर की हदूद में धकेल दिया, और इन्होंने हिफाजत की आज़ाद कश्मीर के उस पूरे खित्ते की जिसके ऊपर कब्ज़ा करना चाह रहा था इंडिया। यानी जहां पाकिस्तान की फ़ौज बेबस हुई, वहां पे मकामी लोगों ने निकल कर हथियार उठाकर मुकाबला किया भारतीय फ़ौज का। उसके बाद ना इन्हें कमांडर फ़ारूक का खिताब दे दिया गया। पहले फ़ारूक इनका नाम था, फिर इन्हें कमांडर फ़ारूक का खिताब दिया गया। फ़ौजी हलकों में इन्हें बहुत इज़्ज़त की नज़र से देखा जाता था। लोग इनसे बहुत प्यार करते थे कि इन्होंने अपनी सरज़मीन की हिफाजत के लिए भारत की एक ताकतवर फ़ौज का मुकाबला किया था अपने चंद साथियों के साथ। अब कमांडर फ़ारूक को भी 2 गोलियां मारी हैं। यानी वो कमांडर फ़ारूक जिसने भारतीय फ़ौज से आज़ाद कश्मीर के रकबे को बचाया था, और जो वो कब्ज़ा करने जा रहे थे वो कब्ज़ा छुड़वाया था। अब वो कमांडर फ़ारूक जो है वो रा का एजेंट है। यानी ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है ना, बिलावल की जो हुकूमत है वो भी यही कहती है। यानी बिलावल के मुताबिक ये लोग दहशतगर्द हैं, बिलावल के मुताबिक ये लोग शरपसंद हैं, बिलावल की हुकूमत के मुताबिक ये लोग इंडिया के एजेंट हैं, और ये पाकिस्तान मुखालिफ शरपसंद अनासिर हैं, तो इन्हें कुचलना बहुत ज़रूरी है। बिलावल की पार्टी तो यही कह रही है, बिलावल भी यही कह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ बिलावल इनके मुतालबात भी दोहराता है ताकि अवाम का वोट मिल जाए।
बड़ी इनकी ऑकवर्ड सिचुएशन है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी को कलअदम भी रखा हुआ है, उनके मुतालबात के हक में बात भी करते हैं क्योंकि अवाम उन मुतालबात के साथ खड़ी है। बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन में, इतनी बुरी सिचुएशन में कभी किसी पार्टी को इलेक्शन लड़ना नहीं पड़ा। और जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिसकी सबसे ज़्यादा वहाँ पे लोगों के अंदर जड़ें थी, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो पहले यहाँ पे हुकूमत भी कर चुके हैं, उन्होंने इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने फैसला किया था कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने भी इलेक्शन का बाइकआउट कर दिया, वो भी नहीं लड़े। तो अब गेम जो है वो सारी हुकूमत के पास आ गई। पीपल्स पार्टी और PMLN ने मिलकर इलेक्शन लड़ना था। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ कि इस इलेक्शन के नताइज पहले से ही तय कर लिए गए, जैसे गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के नताइज पहले से तय कर लिए गए थे। अब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज ने बंदे मार दिए ना इतने सारे, इसको ये जस्टिफाई नहीं कर पा रहे, ना ये इन लाशों को छुपा पा रहे हैं। एक एक रिकॉर्ड जो है वो इकट्ठा कर लिया है आज़ाद कश्मीर के शहरियों ने, और वो ये मानने को तैयार नहीं है। उनके ओवरसीज़ में बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, बल्कि सबसे बड़ी तादाद में ओवरसीज़ उनके हैं, बरतानिया में ख़ास तौर पे। तो कश्मीरी यहाँ पे भरपूर आवाज़ उठा रहे हैं, हर फोरम के ऊपर जा रहे हैं, उन्होंने बहुत शोर मचाया हुआ है। तो सिक्योरिटी फोर्सेज ने इन सारी चीज़ों को मैनेज तो करना है, तो मैनेज करने के लिए इन्होंने नूरा कुश्ती शुरू करवाई है। इलेक्शन के नताइज पहले से तय थे, उसका एक बड़ा सबूत अता तारड़ का एक स्टेटमेंट है। ये जरा एक लाइन का स्टेटमेंट है अता तारड़ का, जरा आप सुनिए ये क्या कह रहा है। आज आपने देखा कि सिर्फ रावला कोट में 6 लाख वोट जो है वो पूरे इलाके में कास्ट हुआ। देखिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ का कहना है कि रावला कोट में 6 लाख वोट कास्ट हो गया। भाई, रावला कोट में तो अभी वोटिंग ही नहीं हुई, रावला कोट में तो अभी इलेक्शन ही नहीं हुआ। बेचारों को अब स्क्रिप्ट चेंज करना पड़ेगा। ये पहले से इनको पर्चियां दी हुई थी कि फलां फलां जगह पे इतना इतना वोट कास्ट होगा, इतना वोट आपको पड़ जाएगा, इतना इनको पड़ जाएगा, इतनी सीटें आपको दे देंगे, इतनी सीटें आपको दे देंगे। गिलगित बल्तिस्तान में हम हुकूमत दे देंगे बिलावल को, और यहाँ कश्मीर में हुकूमत दे देंगे मरियम को। तो आप लोग दोनों खुश रहेंगे, एक हुकूमत आप ले लें, एक हुकूमत आप ले लें, बस आपस में आप नूरा कुश्ती करते रहें। अब जब खून बह गया ना सिक्योरिटी फोर्सेज से, और वो बड़े पैमाने पे खून बह गया, और आलमी सतह पे ये खबर भी आना शुरू हो गई, तो इस दबाव से निकलने के लिए बिलावल को और मरियम को ड्यूटी दी गई कि अब आप नूरा कुश्ती शुरू कर दें, जितनी ज़्यादा हो सकती है उतनी ज़्यादा नूरा कुश्ती करें। अब अंदाज़ा करें, मरियम कहती है कि पीपल्स पार्टी जो धांधली की बारीक वारदात की मास्टर है, धांधली का रोना रो रही है, क़यामत कितने बजे है, ये मरियम ने पूछा। अब बंदा पूछे, इसका पूरा टब्बर जो है वो जाली इलेक्शन में जीत कर आया हुआ है मरियम नवाज़ का। नवाज शरीफ यास्मीन राशिद से चारों शाने चित हुआ था, बेड़ा गर्क करके रख दिया था यास्मीन राशिद ने। फिर नवाज शरीफ को एस्टेब्लिशमेंट ने लास्टिक की शलवार पहना दी आधी रात को वहाँ का RO तब्दील करके। इतनी खौफनाक धांधली है नवाज शरीफ के हलके में कि अगर नवाज शरीफ के सामने भी आप रख देना वो सारे डॉक्यूमेंट, और उससे कहें कि जाली रिजल्ट बना दे, तो वो खुद भी नहीं बना सकता बेचारा। तो एक तो ये नवाज शरीफ इनका जो टब्बर का सबसे बड़ा आदमी है, वो चोरी करके आया इलेक्शन, बारीक वारदात तो वो थी। फिर उसके बाद शहबाज शरीफ कैसे जीता, हमजा कैसे जीता, मरियम खुद महर शराफत से इलेक्शन हारी है, आलिया हमजा ने शिकस्त दी है हमजा शहबाज को। तो ये तो इलेक्शन सारे के सारे हार गए थे। ये हारे हुए इलेक्शंस के बाद इनको फॉर्म 47 जारी किया गया है।